अब आते हैं मेन मेथड। जो आपने देखा क्लास तो आप समझ गए कि आपके पास क्लास क्या है। क्लास के बाद हम लोग देखते हैं मेन मेथड क्या है। तो मेन मेथड बेसिकली हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो जावा का जो एंट्री पॉइंट है जहां से हमारा कोड रन करेगा, वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है हमारा मेन मेथड। अगर हमारे पास मेन मेथड नहीं होता तो हमारा कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करता, हमारा कोड रन ही नहीं करता। आपको थोड़ी देर में कोडिंग में दिखाने वाला हूं कि क्या डिफरेंस होगा जब मेन मेथड होगा और जब मेन मेथड नहीं होगा। तो सेकंड में यहां से कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। एंट्री पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। आपने क्लास बनाया, ये हो गया आपका क्लास। अब इस क्लास के अंदर आपको अटेंडेंस चाहिए। आप अगर इस क्लास के अंदर नहीं होगे तो फिर आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। तो आपने जब ये क्लासरूम बनाया तो उस क्लासरूम का तो एक गेट होना चाहिए। जब तक इस क्लासरूम का गेट हमें नहीं मिलेगा तब तक हम क्लास के अंदर कैसे एंट्री करेंगे? तो यहां पर जावा के अंदर जो हमने क्लास बनाया, उस क्लास का जो गेट है, उसी गेट को हम लोग कहते हैं मेन मेथड। तो ये जो मेन मेथड जो आप अभी देख रहे हो, यही मेन मेथड है आपका एंट्री पॉइंट। सिंपल लाइन में समझते हैं, जावा प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होगा। मेन मेथड से ही जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। अगर मेन मेथड नहीं होगा, अगर हमारे पास मेन मेथड नहीं है तो हमारा कोड रन भी नहीं होगा, हमारा कोड चलेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही आप नहीं कर सकते हो। कंपाइल हो सकता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब हम यहां पर देखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा सिंटैक्स है। 5 वर्ड्स का हमें यहां पर जरूरत पड़ता है। सबसे पहला वर्ड का जरूरत पड़ता है पब्लिक। आगे आने वाले समय में आपको बताने वाला हूं कि पब्लिक है क्या, स्टैटिक है क्या, वॉइड क्या। सेकंड जो हमारा वर्ड है वो क्या है? वो है हमारा स्टैटिक। एक और कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, स्टैटिक। थर्ड जो हमारा कीवर्ड है या फिर वर्ड, आप अभी कीवर्ड नहीं समझ रहे हो लेकिन आपको मैं बता देता हूं, वर्ड जो हमारा है वो क्या है? वॉइड। और फोर्थ जो हम यूज करने वाले हैं वो है हमारा मेन। और फिफ्थ हमारे पास क्या रहेगा? स्ट्रिंग एरे, ARGS जो हमारा रहेगा वो रहेगा। तो ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं कि आपको अब क्लास और मेन मेथड आपका कैसा दिखने वाला है ओवरऑल, वो कुछ ऐसा दिखेगा। हमने सबसे पहले क्लास बनाया, क्लास का नाम हमने रख दिया स्टूडेंट, ये हो गया हमारा क्लास का नाम। इस क्लास के अंदर ही हम यहां पर बनाने वाले हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इस मेन मेथड के बाद हमें क्या देना है? हमें पैरेंथेसिस देना है। और इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखना है स्ट्रिंग एरे ARGS। इस ARGS की जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन एक नेमिंग कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग एरे ARGS। और फिर इस मेन मेथड का भी एक बाउंड्री होगा। इस मेन मेथड का भी क्या होगा? एक बाउंड्री होगा। तो वो बाउंड्री हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ यहां से और ये जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ, ये कर्ली ब्रेसेस किसका था? ये कर्ली ब्रेसेस था हमारे मेन मेथड का। तो मेन मेथड का भी एक बाउंड्री होगा। और अब यहां पर कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया हमारे क्लास का, तो अब हमें एक और कर्ली ब्रेसेस देकर के अपने क्लास के कर्ली ब्रेसेस को बंद करना होगा। देखने वाली बात यह है कि हमारा जो मेन मेथड है वो किसके अंदर है? वो हमारे क्लास के अंदर है। और मेन मेथड का भी एक कर्ली ब्रेसेस होगा कुछ ऐसा। ये हो गया आपका क्लास। अब यहां पर हमारा क्या है? यहां पर हमारा एंट्री पॉइंट है, यहां पर हमारा गेट है। तो इस गेट का भी एक बाउंड्री है कि आपका गेट सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक ही है। आपका गेट जो है वो कहां से कहां तक है? यहां से लेकर के यहां तक ही है। अब जो भी चीज आप इस मेन मेथड के अंदर लिखना चाहते हो वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। ये सब जब हम लोग आगे और भी एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे उससे आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि क्लास के पास भी कर्ली ब्रेसेस होगा, क्लास के पास भी बाउंड्री होगा, और मेन मेथड के पास भी कर्ली ब्रेसेस होगा, मेन मेथड के पास भी बाउंड्री होगा। अब मेन मेथड को ब्रेक करते हैं। जो आपने वर्ड्स अभी सुना था, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग एरे, ARGS, ये सब वर्ड्स का क्या मतलब है? सबसे पहले वर्ड जो हमें देखने को मिलता है उसका नाम है पब्लिक। ये एक्सेस स्पेसिफायर है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट में आप समझने वाले हो कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। इसका मतलब ये है, अभी के लिए एक रफ डायग्राम आपको बताता हूं, एक रफ आपको बताता हूं। पब्लिक जो है वो पब्लिक कीवर्ड का यूज हम इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मेन मेथड, जो ये मेन मेथड हम जो बनाने वाले हैं, वो मेन मेथड हर जगह से एक्सेसिबल हो सके, वो मेन मेथड हर कोई एक्सेसिबल कर सके। पब्लिक का मतलब आप कुछ ऐसा समझो जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया? ऑटो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया बस, जो कि हर कोई एक्सेस कर सकता है, वो हो जाता है हमारा पब्लिक। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन मेथड है वो हर कोई एक्सेस कर सके। ठीक है। और भी एक्सेस स्पेसिफायर है, जैसे प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? प्राइवेट कार, जो सिर्फ कोई एक
जिनका है वही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेन मेथड को हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, मेन मेथड को हम लोग हमेशा पब्लिक ही रखते हैं। उसके बाद आता है कीवर्ड जिसका नाम है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब होता है कि हमें इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। आप एक टर्म सीखने वाले हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आप पूरे के पूरे एक ऑब्जेक्ट का गेम आप देखने वाले हो, वो ऑब्जेक्ट का गेम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर है। अभी के लिए आप ये समझो कि स्टैटिक जो है वो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ही होता है कि आपको अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है, उस पर्टिकुलर मेथड को अगर आपको कॉल करना है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थर्ड में हमारे पास एक आता है वॉइड, जो कि हमारा रिटर्न टाइप हो जाता है। अब वॉइड बताने से पहले आपको यह बताता हूं, अगर आप सी और सी प्लस प्लस बैकग्राउंड हो, आपके मेन मेथड में आप क्या लिखते हो, आपके मेन मेथड में आप लिखते हो इंट मेन। ये जो इंट है ये क्या है, ये इंट है आपका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है कि हमारा जो मेन मेथड होगा वो क्या रिटर्न करने वाला है, वो 0 रिटर्न करने वाला, कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है। जावा के अंदर जो हमारा मेन मेथड है वो क्या रहेगा, मेन मेथड जावा के अंदर हमारा वॉइड है। वॉइड का मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो मेन मेथड जावा के अंदर हम जो बनाने वाले हैं वो मेन मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करने वाला है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा। और हमारा मेन जो है हमारा मेन मेथड का नाम है, ठीक है, और इसी मेन मेथड को जेवीएम खोजता है, जो कंपाइलर है वो इसी मेन मेथड को खोजेगा और इसी से ही हमारा कोड रन होना स्टार्ट होता है। और लास्ट में स्ट्रिंग एरे ARGS, ये जो स्ट्रिंग एरे ARGS है ये क्या, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स लेने में हेल्प करता है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेने में हेल्प करता है का मतलब है कि अगर आप नोटपैड में कोड को रन करोगे, आपने सबसे पहले कोड को कंपाइल किया जावा सी और फिर क्लास का नाम आपने लिखा। अब आपको कोड को रन करने के लिए एक आपको कमांड लिखना पड़ता है जिसका नाम है जावा और फिर क्लास का नाम। उस क्लास के नाम के बगल में आप कुछ कुछ वैल्यू पास कर सकते हो। ये सब अभी उतना समझना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग आईडी में कोड करेंगे, लेकिन एक बार आपको मैं बता दूंगा कैसे होगा क्या होगा। लेकिन अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है कि मेन मेथड बनाने के लिए आपका मेन मेथड में होना चाहिए सबसे पहला पब्लिक, फिर होना चाहिए स्टैटिक, फिर होना चाहिए वॉइड, फिर होना चाहिए मेन, और लास्ट में मेन के पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखना है स्ट्रिंग एरे ARGS। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हमारे कोड में मेन मेथड नहीं है तो क्या होगा। अगर हमारे कोड में मेन मेथड नहीं है तो हमारा कोड कंपाइल हो सकता है। कंपाइल हो सकता है का मतलब है कि हमारा कोड चेक हो सकता है, कंपाइलर उसको चेक कर लेगा कि कुछ एरर है कि एरर नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास मेन मेथड नहीं है तो हम उस कोड को रन कर ही नहीं सकते। इसका मतलब मेन मेथड हमारा क्या है, मेन मेथड हमारा एक गेट है और बिना इस गेट के आप प्रोग्राम के अंदर घुस ही नहीं सकते, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। आपने क्लास बना लिया, क्लास के अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर ली, आपने क्लास के अंदर मेथड्स बना लिया, लॉजिक बना लिया, लेकिन जब तक आपने मेन मेथड नहीं बनाया वो वेरिएबल, वो मेथड, वो लॉजिक कोई काम का रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कोड रन ही नहीं करने वाला है। अब एक बार लाइव कोडिंग हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लाइव कोड करते हैं। हम आ चुके हैं अपने आईडी के अंदर, हमारा आईडी इंटेलिजे हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं और इस आईडी के अंदर हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि कैसे हमें क्लास बनाना है, कैसे हमें मेन मेथड बनाना है और क्या डिफरेंस होता है जब मेन मेथड रहेगा तो क्या होगा, जब मेन मेथड नहीं रहेगा तो क्या होगा। सबसे पहला SRC फोल्डर को पास हम लोग को आना है। SRC फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके हमें न्यू में जाना है। न्यू के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन जो हमें देखने को मिल रहा है उसका नाम है जावा क्लास। हमें सबसे पहले क्लास बनाना है। आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जावा प्रोग्राम के अंदर एक ना एक क्लास होना, मिनिमम एक क्लास होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास क्लास ही नहीं है तो वो कोड बन ही नहीं सकता। तो आपको सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर एक क्लास बनाना होगा। अब इस क्लास का नाम हमने क्या लिख दिया, इस क्लास का नाम मान लो हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। माने हमने अपने क्लास का नाम क्या बनाया, हेलो वर्ल्ड बनाया। अब फिर से आपको बताया था कैपिटल लेटर होना जरूरी है। जरूरी नहीं मतलब एक रूल है कि हमारे क्लास का जो सबसे पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। और फिर हम लोग यहां पर एंटर करते हैं और ये बन गया हमारा क्लास का नाम। देखने वाली बात यह है कि ये जो फाइल का नाम रहेगा हेलो वर्ल्ड, वही हमारा क्लास का नाम रहना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन है, हम लोग इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर पब्लिक कीवर्ड का यूज कर रहे हो तो मैंडेटरी है कि जो आपका फाइल का नाम है वही आपके क्लास का नाम होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर पब्लिक कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे हो तो फिर आप नाम, फाइल का नाम कुछ और रहेगा और क्लास का नाम आप कुछ और बना सकते हो। अब जब हमने यहां पर क्लास बना लिया तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये कर्ली ब्रेसेस मिल रहा है। यही कर्ली ब्रेसेस हमारा बाउंड्री है। इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर
आप अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, या फिर आप अगर कोई भी मेथड बनाते हो, या फिर आप अगर कोई भी लॉजिक लिखते हो, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो हमें देखने को मिल जाएगा एरर। हमें ये वेरिएबल, लॉजिक और मेथड किसके अंदर बनाना होगा? हमें ये वेरिएबल, मेथड और लॉजिक हमेशा इस क्लास के अंदर ही होगा। क्लास के अंदर होगा का मतलब है कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होगा। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसका नाम है मेन मेथड, वो मेन मेथड हम लोग यहां पर बनाते हैं। आप देखना, अभी हमारा कोड रन नहीं हो रहा है, यहां से हमारा कोड रन होता है, ये जो बटन है। जैसे ही हम मेन मेथड बनाएंगे, वैसे ही हमें यहां पर एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, ग्रीन लाइट जल जाएगा। इसका मतलब अब हमारा कोड रन करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो अब हम मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड बनाने के लिए 5 शब्द का आपको यूज करना था। सबसे पहला शब्द का नाम था पब्लिक। पब्लिक का मतलब है कि आप वो पर्टिकुलर कोड, आप पर्टिकुलर जो आपका मेन मेथड है, वो आप कहीं से भी एक्सेस करवा सकते हो। हर बंदा उस मेन मेथड को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? उसके बाद हमारे पास बचता है स्टैटिक, जो दूसरा वर्ड है। स्टैटिक का मतलब है कि इस मेन मेथड को रन करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ही ये आपका मेन मेथड यहां पर रन हो जाएगा। थर्ड जो हमारा वर्ड था, कीवर्ड, थर्ड जो हमारा वर्ड है, उस वर्ड का नाम है वॉइड। वॉइड का मतलब है कि हमारा मेन मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा ही नहीं। हमारा मेन मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा ही नहीं। और उसके बाद फोर्थ जो हमारा वर्ड है, उसका नाम हो जाता है मेन। मेन का मतलब है कि ये जो मेन हमने लिखा, ये हमारे फंक्शन का नाम है, ये हमारे मेथड का नाम है। और मेन के जस्ट बाद हमने यहां पर क्या कर दिया? कर्ली ब्रेसेस ओपन पैरेंथेसिस हमने यहां पर लगा दिया, क्योंकि मेथड और वेरिएबल के बीच में एक ही डिफरेंस है, मेथड के पास हमेशा ये पैरेंथेसिस रहेगा। अगर मेथड के पास में पैरेंथेसिस नहीं है, तो फिर वो मेथड है ही नहीं। ठीक है, तो जब भी आप मेथड बना रहे हो, आपको ये पैरेंथेसिस देना मैंडेटरी है। मेन मेथड भी हमारा मेथड है, उसके अंदर हमें क्या करना होगा? पैरेंथेसिस देना होगा। और इस पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। क्यों? क्योंकि मेन मेथड का भी कोई एक बाउंड्री होगा, और उसी बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी हम कोड लिखेंगे, वो किसका पार्ट है? वो हमारे मेन मेथड का पार्ट है। तो ये जो हमने बाउंड्री बना दिया, ये बाउंड्री हमारा किसका है? ये बाउंड्री है हमारा मेन मेथड का। और यहां पर जो हमने बाउंड्री बना दिया, ये बाउंड्री हो गया हमारा किसका? ये हो गया हमारे क्लास का बाउंड्री। अब इस मेन मेथड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट हमें पास करना था, जिसका नाम था स्ट्रिंग एरे। और लास्ट में तीन लेटर का एक वर्ड हम लोग यहां पे पास करते हैं, जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट। और जैसे हमने यहां पर args लिख दिया, वैसे ही अब हमारा यहां पर मेन मेथड एक्टिवेट हो चुका है। अब हमारा कोड रन होगा। अगर मैं इसको हटा दूं, हमारा कोड रन ही नहीं हो सकता। अब ये कोड रन नहीं करेगा। क्यों रन नहीं करेगा? क्योंकि हमारे कोड में मेन मेथड हमने डाला ही नहीं। लेकिन अब अगर हम यहां पर मेन मेथड डाल दें, इसका मतलब है कि अब हमारा कोड ये क्या होने वाला है? एग्जीक्यूट होने वाला है। अब हम क्लिक करेंगे, ये कोड में अगर कोई एरर नहीं है, हमारा ये कोड क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। ये कोड हमारा रन हो गया, एग्जिट कोड 0। इसका मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब आप इसके अंदर कोई भी चीज प्रिंट करा सकते हो। आपको जो भी चीज प्रिंट कराना है, जैसे system.out.println, println भी क्या है? एक मेथड है। मेथड है, इसका मतलब क्या? पैरेंथेसिस हमें इसमें लगाना होगा। और अब इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिख दे, इसके अंदर अगर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब ये कोड, जो कुछ भी हम लोग println के अंदर लिखे हैं, वो एज इट इज यहां पर प्रिंट हो जाएगा। और ये कोड रन इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पास यहां पर मेन मेथड है। अगर ये मेन मेथड होता ही नहीं, तो फिर ये कोड रन होता ही नहीं।